एक बहुत अच्छी एक बात दोबारा हुई पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि साहबजादा फरहान जो हैं वो कुछ ऑफ कलर हुए थे। शुरू में अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, फिर वो कुछ ऑफ कलर हुए, लेकिन आज की इनिंग्स जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई। एंड विद दिस एक नया सवाल जन्म लेता है, और वो ये सवाल जन्म लेता है कि आने वाले दिनों में T20 में पाकिस्तान के लिए ओपन कौन करेगा, क्योंकि दावेदार बहुत हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हम जो है साहबजादा फरहान पे बात करें, लेकिन उससे पहले हमने निकाले हैं पाकिस्तान के प्रोबेबल कुछ ओपनर्स जो कि इस बार PSL में जिनकी दावेदारी बन रही है, और उन्होंने अब तक कितने रन किए। लेट्स हैव अ लुक एट नंबर गेम, देयर यू गो। तो एक मरतबा फिर साहबजादा फरहान जो है वो इस वक्त टॉप पे हैं, और आज की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स के बाद साहबजादा फरहान जो हैं 394 रन जो हैं वो बना चुके। अच्छा, ये सारे ओपनर्स हैं। देन ऑन द सेकंड नंबर इज नॉट वेरी फार बिहाइंड फ़खर जमान, जिन्होंने 369 रन बनाए हुए हैं। फिर खैर अब इनका क्या रिजवान का तो छोड़ ही देना, क्या करें ऐसे रन्स का जिसमें टीम। और फिर आखिर में साइम अयूब जो कि 174 रन के साथ नाउ कमिंग टू तनवीर भाई। दावेदारियां तो सबकी हैं। साइम अयूब ऑब्वियसली एक बहुत प्रोलिफिक बैट्समैन है, फ़खर बहुत रेड हॉट फॉर्म में आए हैं। हमने इसमें सऊद शकील को जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि आप डालते मैं निकाल देता मैं निकाल देता। कोई सर पैर ही नहीं है उसकी बात करने का, सर पैर ही नहीं है इसीलिए। अच्छा, और फिर अब आ जाते हैं साहबजादा फरहान। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा मुकाबला आ रहा है ओपनर स्लॉट के लिए। किसको देख रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए? और ये नहीं कि एक सीरीज में डाल दिया फिर फारिग करा दिया। तनवीर भाई तो बाबर आजम और रिजवान को सॉलिड ओपनर। नहीं, मैं ओपन नहीं देख रहा। ओपन ये ओपन की बात है। यस, ओपन। देखिए, फ़खर जमान और जिस तरह बैटिंग की है साहबजादा फरहान, ये जो हमारी टीम बनी उसमें भी हैं ये। फिर उसके बाद नो डाउट रिजवान तो मैं जाऊंगा रिजवान के साथ एज एन ओपनर। आप तीसरे नंबर पे खिला सकते हैं रिजवान को। मैं तो सिर्फ ओपन की बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ ओपनर 1 and 2। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान और आपका साइम अयूब, यानी कि आगे पीछे उसको शवल कर सकते हैं। आपकी टीम में भी है। और आप किसको देख रहे हैं? देखिए, अब बात लॉन्गर रन, देखिए बात सारी ये है कि जिस वक्त साइम छोड़ के गए थे, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 2 महीने बाद, और ये सीखना भी चाहिए खिलाड़ियों को कि आपकी रिप्लेसमेंट कैसे तैयार हो जाती है। अगर आप बुरा करेंगे तो अगला तैयार बैठा है। और जिस तरह से वो आ रहे हैं टीम में, बस मेरा कहना ये, जो तनवीर भी बात करते थे शुरू में, कि अब लंबा खिलाएं एक बार, और अगर नहीं करते तो फिर लंबा बाहर भेज दें, लेकिन लंबा उसी के नंबर पे खिलाएं। यस। अच्छा, एक चीज़ उसमें एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का एक रूल है, जो लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, अगर वो अनफिट होता है, उसके बाद जब वापस आता है तो फिर जब वो उसको इंजरी में सही होता है तो फिर उसको डायरेक्टली इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी जो इंजरी है वो पाकिस्तान टीम के अंदर हुई हुई है या इंटरनेशनल टीम में हुई हुई है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। साइम अयूब, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जो टीम में अनफिट हुए, डोमेस्टिक में आए, बेशक लंबे चौड़े रन्स नहीं किए, उन्होंने अपनी फिटनेस शो की, उनको दोबारा से जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया। हमारे सामने शोएब अख्तर हैं, हमने शेन वॉटसन को भी देखा है कि वो भी अनफिट हुए, डोमेस्टिक में गए, कुछ मैचेस खेले, वापस। शोएब अख्तर भी इसी तरह, और पाकिस्तान के प्लेयर भी इसी तरह। यूनुस खान को मैंने देखा, वसीम अकरम, उनको मैंने देखा कि ये डोमेस्टिक के 1-2 मैचेस खेले, अपनी फिटनेस वगैरह देखी। आप PSL को आप एज डोमेस्टिक इवेंट काउंट करें, तो फिर डोमेस्टिक ही है ना, और क्या है। यही तो मेन डोमेस्टिक है। जो होता तो उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, यही तो मेन डोमेस्टिक है। सही है। बाकी तो फारिग है, यहीं से टीम लड़के आज ना तो बात ये है कि अगर साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं है, जो कि मुझे नहीं बहुत बुरी परफॉर्मेंस उसकी रही, लेकिन अगर आप सिलेक्शन में जाएंगे, 15 में तो है वो। हाँ, हो सकता है उसमें सिलेक्शन हो जाए। आप उसको एकदम से बाहर नहीं कर सकते, हाल में आप निकाल ही नहीं सकते, आप उसको निकाल नहीं सकते। और फिर तनवीर ने रखा है, बाकी मैंने रखा है, हिम्मत है। देखिए, मेरे ऊपर हो तो मैं 4 बार सोचेंगे। मैंने तो हुसैन तलत को भी रखा है, तो वो 4 बार सोचेंगे। हालांकि कल मैं इसमें एक और चीज में पुट इन करना चाह रहा हूँ। आपने हारिस भी बोला था जब हारिस आउट हुए, इन्होंने पता क्या बोला? जब हारिस आउट हुए मेरी तरफ कह रहे हैं निकाल दो उसको। जब हम टीम बना रहे हम निकाल सकते, सेलेक्टर है। हमारा खासा है ये चीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।